नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। गांव देहात मतलब ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज की चार्जिंग। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है जिसके हल अब तलाशे जा रहे हैं। और हमारी ये चर्चा आधारित है ग्रामीण ईवी चार्जिंग पहुंच और समाधान वाले स्रोतों पर। हमारा मकसद है ये समझना कि ये चार्जिंग डेजर्ट क्या बला है, मतलब वो इलाके जहां चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं या बहुत कम है। खासकर गांव, छोटे कस्बे या फिर शहरों के बीच के हाईवे पर। बिल्कुल। और ये भी जानेंगे कि आखिर ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग इतनी जरूरी क्यों है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। गांव में रहने वालों के लिए ये वाकई एक बड़ी चिंता है ना? हाँ, है तो। उन्हें अक्सर काम के लिए या मान लीजिए खरीदारी के लिए भी काफी लंबा सफर करना पड़ता है। सही कहा। और अगर रास्ते में चार्जिंग का जुगाड़ ना हो तो फिर ईवी रखना मुश्किल हो जाता है। पर चार्जिंग करना एक बात है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लंबी यात्रा पर निकले हैं तो रास्ते में मतलब पब्लिक चार्जर का होना तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और सिर्फ निजी कारों की बात नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों और गांव के छोटे कारोबारियों को भी सोचना होगा। उनके ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, अगर वो इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना चाहें तो उन्हें भी तो भरोसेमंद चार्जिंग चाहिए। हाँ, ये भी एक पहलू है। और हाँ, एक और बड़ा फायदा, इससे सभी समुदायों में, चाहे शहर हो या गांव, हवा साफ रखने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हाँ। इस चुनौती को हल करने के लिए इंजीनियर या कंपनियां क्या कर रही हैं? क्या नए तरीके आजमाए जा रहे हैं? हाँ, कई समाधानों पर काम चल रहा है असल में। एक तो है हाईवे पर फास्ट चार्जर लगाना। तेज चार्जिंग वाले। हाँ, ताकि लंबी दूरी की यात्रा आसान हो सके। फिर जहाँ बिजली का ग्रिड कमजोर है या है ही नहीं, वहाँ सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, सोलर पैनल्स से। जी, ये न सिर्फ ग्रिड की कमी का हल है, बल्कि ये गांव को एक तरह से ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भी एक कदम है। बिजली बिल पर निर्भरता कम होगी। ये तो बहुत अच्छा है। और कोई तरीके? बिल्कुल, मोबाइल चार्जर भी हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर वैन में चार्जर लेकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाते हैं। अरे वाह! छोटे कस्बों में सामुदायिक चार्जर लग रहे हैं, जो वहां रहने वाले और बाहर से आने वाले यात्री दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। साझा चार्जर। और कुछ देशों में बैटरी स्वैपिंग का भी चलन है। चार्ज करने का इंतजार करने के बजाय बस डिस्चार्ज बैटरी निकालो और चार्ज बैटरी लगा लो। अच्छा, पूरी बैटरी ही बदल देना। हाँ, खासकर व्यावसायिक गाड़ियों के लिए ये काफी कारगर है, जिन्हें जल्दी वापस काम पर लगना होता है। ये दिलचस्प है। और आपने पवन चक्कियों का भी जिक्र किया था। हाँ, कहीं कहीं तो ये भी हो रहा है कि पवन चक्कियों से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल ग्रामीण ईवी चार्जर को चलाने में किया जा रहा है। क्या बात है! अच्छा, क्या दुनिया में कहीं ये सब चीजें असल में हो रही हैं? कोई उदाहरण है इसके? जरूर हैं। जैसे टेस्ला का सुपर चार्जर नेटवर्क है, वो अब उन हाईवे पर भी पहुंच रहा है जो ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं। हाँ, सुना है। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में, जहां बस्तियां बहुत दूर दूर हैं और ग्रिड नहीं है, वहां ऑफ ग्रिड चार्जिंग के लिए सौर ऊर्जा वाले चार्जर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। चीन में भी कुछ ग्रामीण हाईवे पर बैटरी स्वैप स्टेशंस का ट्रायल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग समाधान अपनाए जा रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये सब हमारे पर्यावरण और समाज के लिए क्यों अच्छा है? देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे सीधा फायदा तो यही है कि गांव में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल घटेगा। ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, किसानों और ग्रामीण व्यवसायों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में मदद मिलेगी। इससे उनके खर्चे कम हो सकते हैं और पर्यावरण पर बोझ भी कम होगा। हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, इससे ये पक्का होता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सिर्फ शहर ही आगे ना रहें, बल्कि गांव भी बराबर के हिस्सेदार बने। सही बात है, लेकिन ये सब करने में मुश्किलें तो आती होंगी। चुनौतियां क्या है? मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। एक बड़ी चुनौती है गांवों में आबादी का कम होना, मतलब जनसंख्या घनत्व कम होता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्जर को इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां शहरों के मुकाबले कम होती हैं। तो निजी कंपनियों के लिए वहां चार्जर लगाना उतना फायदेमंद नहीं लगता व्यावसायिक रूप से। ये तो बिजनेस का एंगल हो गया। हाँ, लेकिन इसका भी हल निकालने की कोशिश हो रही है, जैसे सरकारी मदद से या फिर समुदाय की भागीदारी से चार्जर लगाना। और मौसम या दूरी जैसी चीजें। बिल्कुल, वो भी एक मसला है। लंबी दूरी और खराब मौसम, मान लीजिए कहीं बहुत बर्फ पड़ती है या बहुत गर्मी होती है, तो चार्जिंग स्टेशन का रखरखाव और उसे चलाना मुश्किल हो जाता है। सही है। और फिर दूर दराज के इलाकों तक लगातार और सही मात्रा में बिजली पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी और पैसों की चुनौती है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।
इसीलिए तो कई बार जैसे कोई गांव में मेला है या कोई इमरजेंसी है तो अस्थायी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैटरी वाले ट्रेलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दिखाता है कि हमें लचीले समाधान चाहिए। समझ गए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जर का नेटवर्क बिछाना सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सबकी पहुंच में लाने, प्रदूषण कम करने और हमारे गांवों को एक साफ सुथरे टिकाऊ भविष्य से जोड़ने का एक बड़ा जरिया है। एकदम सही कहा। ये कोशिश बस यही सुनिश्चित करने के लिए है कि परिवहन का जो ये नया दौर आ रहा है उसमें कोई भी पीछे ना छूटे। और इसके लिए इंजीनियर्स, स्थानीय लोग, सरकारें सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक बराबर और पर्यावरण के लिहाज से अच्छी परिवहन व्यवस्था बन सके। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में दूर दराज के गांव में, खासकर जहां बिजली का ग्रिड नहीं है, वहां चार्जिंग स्टेशनों को चलाने के लिए हवा या सौर ऊर्जा के अलावा और कौन से नए, शायद वहीं के स्थानीय ऊर्जा स्रोत खोजे जा सकते हैं।